हरे कृष्णा। आज अक्षय तृतीया का पावन दिवस है और आज के दिन ही इस तिथि में ही गोकुलानंद गुरुकुलम हमने प्रारंभ किया था। कितने साल हो गए? 2 साल पहले। और आज हम थोड़े और नए छात्रों को ले रहे हैं गोकुलानंद गुरुकुलम में। तो हमारे पहले से जो थे हमारे छात्र वो तो है। लाल कृष्ण, बलराम और गोपीनाथ, ऋषिकेश, गोपाल। हाँ, अथर्व भी है। अथर्व, हाँ। और अभी आज हमारे बीच में कौन से नए बच्चे आए हों तो उनका परिचय जरा देना। त्रिशंक, हरे कृष्णा। त्रिशंक, हरि बोल। हरे कृष्णा। रेणुकेश। गुड। हाँ, रेणुकेश, हरे कृष्णा। हरे। अच्छा, अभी बेलगांव शिफ्ट हो। अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चैतन्य, हरे कृष्णा। पिताजी माताजी हैं, माताजी घर हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। हाँ। बाबूराव जी। हरे कृष्णा। गोवर्धन। गोवर्धन, हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, है ना इधर। जय हो। हरे कृष्णा। तो आज कौन सा दिन है? अक्षय तृतीया। तो आप सब अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छे भक्त भी बनो। और आज के दिन पढ़ाई शुरू करने से लाभ ये होता है कि ऐसे कहा जाता है कि इस दिन पे जो अच्छा कार्य प्रारंभ किया जाता है उसके लाभ अनंत काल तक चलेंगे। तो इसलिए हम यदि हमारी विद्या प्राप्त करने की जो क्रिया है या प्रयास है अब आज शुरू करेंगे तो इसका अर्थ है कि हम हमेशा विद्या प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि अंतिम सांस लेने तक हम विद्या प्राप्त करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल छोड़ने के बाद या विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद अब हम सीखना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है। विद्या की प्राप्ति हमारे अंतिम सांस तक चलती रहेगी। फिर आगे चल के भी हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, परंतु अच्छी तरह से इसको प्रारंभ करना अच्छी तिथि पर ये भी बहुत लाभदायक होता है। तो गोकुलानंद गुरुकुलम प्रारंभ हुआ था 2 साल पहले अक्षय तृतीया की तिथि पर। और अब आ रहे हैं कौन कौन से, फिर से हम देखते हैं। त्रिशंक, रेणुकेश और गोवर्धन और हाँ, चैतन्य, कृष्णा। ठीक है। तो अभी आप 5 नए छात्र आए हो। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अवश्य हम आशा करते हैं कि आपके यहाँ पे विद्या की प्राप्ति बहुत ही आनंद से भरी हुई होगी। हिंदी समझते हैं? थोड़ा बहुत हिंदी समझते हैं? कम समझते होंगे ना हिंदी? ज़्यादातर तो समझते हैं। हाँ। एक को थोड़ी परेशानी होती है। हाँ,
समझ में आ जाएगी जल्दी ही। शायद दोनों है, कन्नड़ भाषी भी हैं, मराठी भाषी भी हैं, तो अपनी अपनी मातृभाषा भी सीख लेना। मराठी हो तो मराठी अच्छी तरह से सीख लेना, कन्नड़ है तो कन्नड़ अच्छी तरह से सीख लेना, हिंदी भी अच्छी तरह से सीख लो। फिर गुरुकुलम में आने के बाद न केवल ये 3 भाषाएं परंतु संस्कृत और अंग्रेजी भी सीख जाओगे धीरे धीरे से। आज अक्षय तृतीया का महत्व क्या है पता है? अक्षय का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? हाँ, कभी खत्म नहीं होने वाला, अक्षय। क्षय मतलब विनाश या समाप्ति, अक्षय मतलब जब विनाश नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे कहा जाता है कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में, जो आज की तिथि है, उसमें जो अच्छे कार्य प्रारंभ किए जाते हैं उनका लाभ सदैव रहता है। इसलिए जो लोग ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन में हैं तो वो अपने आध्यात्मिक कार्यों को और सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं इस दिन पर, ताकि आगे चल के उनकी भक्ति अच्छी तरह से चले, सुदृढ़ रूप से चले और उसकी वृद्धि होती रहे, विकास होता रहे इस क्षेत्र में। और जो छात्र होते हैं वो भी अच्छी तरह से संकल्प लेते हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे। आज से हम संकल्प लेते हैं अच्छी तरह से हम छात्र बनेंगे और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इसमें भी भगवान कृपा करते हैं और ये संकल्प भी इनका पूरा हो जाता है। और जो लोग आध्यात्मिक जीवन में भले इतना रुचि न भी रखते हों या रखते भी हों, परंतु क्योंकि गृहस्थ जीवन में अर्थ या धन आदि का महत्व होता है, उसके बिना तो गृहस्थ आश्रम चलाना कठिन होता है। इसलिए लोग फिर सोना खरीदते हैं या ऐसा कुछ खरीदते हैं, क्योंकि फिर ऐसे विचार होता है उनका कि सोना यदि आज खरीदें तो फिर उसका लाभ या और इसकी प्राप्ति हो जाएगी आगे चल के भी। तो इसीलिए ये दिन जो है हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखने वाला आदमी हो या चाहे उतना रुचि न भी रखने वाला हो, या बीच के लोग भी हो जो दोनों में रुचि रखते हैं। तो आप सबके लिए इसका लाभ क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन आप सब सोचोगे हमको और अच्छी तरह से हमारी पढ़ाई करनी है। हाँ, सही है। और आज के दिन पे कौन से इतिहास में घटनाएं हुई थी, आप में से कोई बोल सकते हैं? अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ था बहुत प्राचीन काल में? हाँ हाँ, अक्षय पात्र की लीला हुई थी। ऐसे भी कहा जाता है कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था कौरवों की सभा में और श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए वस्त्र के रूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए, तो ये लीला भी इसी तिथि पे हुई थी, ऐसे भी कहा जाता है। तो ये दो द्रौपदी के संबंध में, द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंध में आज के दिन पर होने वाली लीलाएं हैं। और कौन सी लीलाएं हैं जो अक्षय तृतीया के दिन पे हुई थी? हाँ, परशुराम जी प्रकट हुए थे। परशुराम जी भी भगवान के शक्ति अवतार माने जाते हैं तो ब्राह्मण लेकिन क्षत्रिय स्वरूप में कार्य करते थे। तो ऐसे बताया जाता है कि उनका जन्मदिन या उनका प्राकट्य दिन आज है अक्षय तृतीया में। बहुत अच्छा। और कौन सी घटनाएं और कौन सी लीलाएं हुई? हाँ,
चंदन यात्रा आज आरंभ होती है। आप बच्चों में से कोई जानते हैं चंदन यात्रा क्या है और हम क्यों मनाते हैं? आप जानते हैं? चंदन यात्रा, चंदन आप सबने देखा है ना? चंदन से क्या होता है? शरीर को लगाने से ठंडक हो जाती है ना, ठंडा हो जाता है शरीर, क्योंकि चंदन को घिसने से, आवाज बहुत है ना यहाँ पे रास्ते का तो चंदन को घिसने से और फिर वो हम जब शरीर पे लगाते हैं तो बहुत ठंडक मिलती है शरीर को तो गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत होती है और ऐसे बताया जाता है कि आज का दिन जो है ये सबसे गर्म दिन होता है साल में, बहुत गर्मी होती है। इसलिए ऐसी लीला है कि भगवान की जो मूर्ति है, श्री विग्रह, उनको ये चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनके शरीर को ठंडक पहुँचे और ये लगातार 21 दिन तक किया जाता है आज से प्रारंभ करके। तो हमारे मंदिर में भी बहुत से भक्त बैठ के चंदन घिसते हैं, हर मंदिर में आप देखोगे, और वो प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान को के शरीर, दिव्य शरीर के ऊपर ये चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि गर्मी से उनको राहत मिले, भगवान को, और ठंडक मिले उनको। ऐसे एक बहुत सुंदर लीला भी है जिसका वर्णन आज नहीं करेंगे। माधवेंद्र पुरी, उन्होंने भी ऐसे चंदन को प्राप्त किया था गोपाल जी के लिए, परंतु फिर उन्होंने खीर चोरा गोपीनाथ के लिए ये प्रयोग किया भगवान के आदेश के अनुसार। तो बहुत अच्छा, चंदन यात्रा ये आज से शुरू होती है, अक्षय तृतीया से। और कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी घटनाएं हैं? महाभारत का लेखन आज से प्रारंभ हुआ। जब व्यासदेव जी ने सोचा कि महाभारत की रचना मुझे करनी है, तो उन्होंने सोचा कि आने वाले कलयुग में लोगों की इतनी बुद्धि और स्मृति शक्ति नहीं रहेगी कि वो केवल सुन के सब याद करें और अन्य लोगों को सुनाएं। इसलिए लिखित रूप में इसको करना बहुत आवश्यक होगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि लिखने वाला कोई योग्य व्यक्ति चाहिए। तो मैं तो बोलता जाऊंगा, लेकिन लिखेगा कौन, ऐसे योग्य व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने सोचा हाँ, गणेश जी है। तो गणेश जी आए सामने, तो उन्होंने कहा तो स्वीकार है, मैं अवश्य करूँगा। तो लिखने बैठ गए। ये लीला कहाँ पर हुई? बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ हिमालय में। आप सबने बद्रीनाथ का नाम सुना है? हिमालय में ये बहुत पवित्र स्थान है। बहुत सारी लीलाएं भगवान की और उनके भक्तों की वहाँ पर हुई है। तो व्यासदेव जी का निवास स्थान भी वहीं पे है, बद्रीनाथ में। आज भी वो व्यासदेव जी अपने गुफे में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो गणेश जी जब आए, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ। तो फिर गणेश जी ने एक शर्त रखा। उन्होंने कहा कि मैं लिखूँगा अवश्य, परंतु यदि आप जब एक के बाद एक श्लोक बोलते रहोगे, यदि आप बीच में रुक गए तो फिर मैं लिखना भी बंद कर दूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं। तो व्यासदेव जी ने सोचा तो ये तो मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी सोचने के लिए थोड़ा समय लगता है कि भी आगे क्या कहें, आगे क्या लिखें। तो किसी भी चीज़ की रचना जब हम कर रहे होते हैं तो थोड़ा समय लगता है। जैसे हम कोई प्रबंध लिख रहे हैं, कोई चिट्ठी लिख रहे हैं, तो बीच बीच में कभी कभी हम रुकते हैं सोचने के लिए कि आगे क्या लिखें, क्या कहें। तो व्यासदेव जी ने सोचा कि
ऐसे कैसे होगा, रुकना तो पड़ेगा मुझे कभी बीच बीच में। फिर व्यासदेव जी ने सोचा कि ठीक है, हम ऐसे करेंगे। तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि आपका शर्त स्वीकार है, परंतु मेरा भी एक शर्त है कि आप जब तब तक लिखोगे नहीं जब तक कि आप उस श्लोक को समझ नहीं पाए ठीक से। तो बीच बीच में जब व्यासदेव जी को सोचने के लिए रुकने की आवश्यकता पड़ती, तो वो ऐसे कोई श्लोक बोल देते थे जिसको गणेश जी समझ नहीं पा रहे थे। तो उनको भी थोड़ा रुकना पड़ता था समझने के लिए कि ये श्लोक का अर्थ क्या है। और जब गणेश जी सोचते बैठते थे कि ये इसका अर्थ क्या है, और उनको श्लोक समझने तक व्यासदेव जी उनके मन में ये विचार आ जाता था कि आगे क्या लिखना है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि व्यासदेव और गणेश जी के साथ साथ कार्य करने से ये महाभारत का लेखन पूर्ण हो गया। तो ऐसे बताया जाता है कि ये कार्य भी आज अक्षय तृतीया पर प्रारंभ हुआ। बहुत अच्छा। और कौन सी लीलाएं हुई आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन? हाँ, गंगा जी का अवतरण हुआ यहाँ पर। गंगा जी, आप सब जानते हैं गंगा जी ब्रह्मांड में कैसे आई। ब्रह्मांड के भीतर वामन देव ने जब अपना शरीर को विस्तृत किया, बड़ा शरीर कर दिया, और अपने चरण कमलों से उन्होंने ब्रह्मांड के आवरण में छेद कर दिया, तो आध्यात्मिक जगत का जल, उसके एक दो बूंद यहाँ पर भौतिक ब्रह्मांड में आ गए। और क्योंकि वो पहले से आध्यात्मिक हैं और साथ साथ भगवान के चरण कमलों को धोकर आए हैं, तो वो चरणामृत बन गया। चरणामृत, भगवान के चरणों को धोके जो जल आता है उसको चरणामृत कहते हैं। अमृत होता है वो। तो और साथ साथ भगवान के चरण कमलों को धोके आया, और फिर ये गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है गंगा। तो गंगा ब्रह्मांड के ऊपरी लोकों में थी, लेकिन किन्होंने तपस्या करके गंगा जी को यहाँ पर भौतिक जगत में लाया? राजा भगीरथ। इसलिए गंगा का और एक नाम क्या है? भागीरथी। तो इस तरह से गंगा फिर यहाँ पे प्रकट हुई इस पृथ्वी लोक के ऊपर। और किन्होंने धारण किया गंगा जी के जल का वेग? शिव जी ने। इसलिए शिव जी का और एक नाम क्या है? गंगाधर, जो गंगा जी को धारण करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये लीला भी इसी दिन पर प्रारंभ हुई थी। तो ऐसे इतने सारे महत्वपूर्ण घटनाएं अक्षय तृतीया पे हुई। तो आज के शुभ अवसर पर ऐसे हम जो हमारे नए छात्र आए हैं गोकुलानंद गुरुकुलम में, उनकी पढ़ाई, उनकी विद्या प्राप्ति भी आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सबको, चाहे आप आज यहाँ पहली बार गोकुलानंद गुरुकुलम में आए हो, या चाहे आप पहले से यहाँ पढ़ रहे हो, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और बच्चों के जो भी पालक हैं यहाँ पर, आपको भी हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं, क्योंकि आपने ऐसी श्रद्धा रखी और आपके मन में ऐसे विचार भी आए कि हमारे बच्चों को हमें बहुत अच्छे सुसंस्कृत रूप से बड़ा करना है, हमें उनको पढ़ाई भी देनी है और साथ साथ कृष्ण भक्ति भी देनी है, और वैदिक सभ्यता के अनुसार उनकी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। इसलिए आप सबने इन बच्चों को गोकुलानंद गुरुकुलम में भर्ती किया है। तो आपकी श्रद्धा के लिए भी हार्दिक धन्यवाद। साथ साथ में गोकुलानंद गुरुकुलम से जुड़े हुए जो भी हमारे भक्त हैं जो सेवा कर रहे हैं, आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद। वो हृदय लगा के बच्चों के हित के लिए और बच्चों को अपने बच्चे समझ के
वो सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह का जो वातावरण है वो बहुत ही दुर्लभ है। सब जगह ऐसे पाठशालाओं में ऐसे वातावरण नहीं मिलता है। तो यहाँ एक परिवार बन के सारे बच्चों का देखभाल भी हो रहा है, उनकी पढ़ाई भी हो रही है। तो आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी छात्रों की ओर से महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बलराम महाराज को माल्यार्पण करेंगे। हरि बोल। अब इसके पश्चात नए छात्रों में हम एक एक करके यहाँ बुलाएंगे ताकि सब लोग उनको देख सकें और उनके नाम भी जान सकें, थोड़ा परिचय हो जाए, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है जो आज थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले त्रिशंक। हरि बोल। तो त्रिशंक का हम गुरुकुल में स्वागत करते हैं। सब लोग 3 बार हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऋषिकेश, आप आके त्रिशंक को नाम बनाएंगे। ठीक है। हाँ, अभी गोवर्धन। हरि बोल। सब गोवर्धन का स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गोपीनाथ। हरे कृष्णा। अभी रेणुकेश। रेणुकेश का स्वागत करेंगे हरि बोल करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अथर्व। हरि बोल। अभी चैतन्य। अभी चैतन्य का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। कृष्णा और लाल कृष्णा। इनका स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी भरा भरा बहुत अच्छा लग रहा है। और भी भरेगा धीरे धीरे से, क्रमशः। महाराज, सुकुमार प्रभु गुरुकुल के शिक्षकों के लिए कुछ उपहार लाए हैं आपके यहाँ। अरे वाह वाह वाह। देखो, अच्छा, गुरुकुल में शिक्षकों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह के शिक्षण वो प्रदान करते हैं, जिस तरह से गुरुकुल में एक विद्या के लिए, भक्ति के लिए एक वातावरण निर्माण करते हैं, जिस प्रकार से संयम भी रखते हुए एक शिष्ट सदाचार के संस्कार देते हुए साथ साथ एक प्रेम और भक्ति का वातावरण निर्माण करते हुए ये सारे चीज़ों का देखभाल करना और इसके बाद भी जो व्यवस्थापन है वो भी करना, ये इतना आसान नहीं है। तो केवल ये तब संभव होता है जब बहुत ही आत्मसमर्पण होता है, जब
इस सेवा के लिए, बच्चों के लिए, प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण की इच्छा के लिए बहुत सम्मान होता है, प्रेम होता है, शरणागति होती है, तभी जाकर ऐसे संभव होता है। तो इसलिए हमारे शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो सुकुमार प्रभु, धन्यवाद कि आपने इस बात को इतना महत्व दिया। तो हरिकेशव प्रभु न होते तो गुरुकुल नहीं हो पाता। हरिकेशव प्रभु वृंदावन के गुरुकुल का देखभाल कर रहे थे। वृंदावन धाम में कौन रहना नहीं चाहता है। वहाँ वृंदावन धाम में कोई सेवा मिल जाए, और वो भी मंदिर की सेवा, भक्तों की सेवा, तो कौन छोड़ के आना चाहेगा। फिर भी उनको पता था कि यहाँ बेलगाम में इतने अच्छे अच्छे बच्चे भी आने वाले हैं, तो सबके लिए वो यहाँ पर विगत 2-2.5 वर्षों से यहीं पे अभी बेलगाम में हैं। और उनकी बेटी भी पढ़ाई कर रही, जब पढ़ाई समाप्त हो जाएगी 12वीं कक्षा, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे उनके परिवार में। तो उनका परिवार वहाँ, ये यहाँ, फिर भी यहाँ अकेले रहकर वो सेवा कर रहे हैं। बीच बीच में जाना पड़ता है, कभी परिवार यहाँ आ जाते हैं। फिर भी ये जो एक श्रद्धा है, ये हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। अपने परिवार को से अलग छोड़ के यहाँ रहना, केवल हमारे यहाँ बच्चों की सेवा करने के लिए, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। तो इसलिए सारे भक्तों की ओर से और बच्चों की ओर से, बच्चों के पालकों की ओर से और मंदिर की ओर से और स्वयं मेरी ओर से छोटा सा उपहार हमारे हरिकेशव प्रभु को। हरे कृष्णा हरि बोल। और ये रेवती क्या इधर, हाँ रेवती ने भी बहुत शिक्षा प्रदान, बहुत शिक्षा ली है स्वयं, वैसे संस्कृत में और शास्त्रीय संगीत में इत्यादि, और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही लगन से वो बच्चों को पढ़ाती है, ऐसा सोच के कि ये सब हमारा परिवार है। और हरिकेशव प्रभु हमेशा ये बोलते हैं, हम ऐसा एक वातावरण यहाँ निर्माण करना चाहते हैं जैसे एक परिवार के अंदर हो। और अच्छे शिक्षकों को मिलना जो इस भाव को स्वीकार करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेवती भी बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रही है, संगीत, संस्कृत, बहुत कुछ सिखा रही है बच्चों को। तो हम सब की ओर से एक छोटी सी भेंट। हरे कृष्णा। और इंदुलेखा है ना, इंदुलेखा भी बहुत ही शरणागति के भाव से, बहुत ही हृदय से, श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम से सारे बच्चों की सेवा कर रही है, उनको पढ़ा के। कभी कभी तबीयत की समस्या होने के बाद भी वो पूरा अपना प्रयास कर रही है, क्योंकि वो ये सेवा में वो जानती हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। और पहले से ही अपने वो बाहर की नौकरी को छोड़ के यहाँ पर आ गए। एक कॉलेज में नौकरी कर रही थी, वहाँ की सेवा छोड़ के उनको श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में शामिल होना था, यहाँ गुरुकुल के प्रकल्प में जाके योगदान देना था। तो इतने अपने ऊपर कष्ट लेके भी यहाँ सेवा कर रही है इंदुलेखा। तो इसलिए ये एक छोटी सी भेंट सारे भक्तों की ओर से। हरे कृष्णा। बसवराज who drives the children. अच्छा। और बसवराज जो है वो सारे बच्चों को पहुंचाते हैं यहाँ पे सुबह। क्योंकि बच्चे यहाँ पहुँचेंगे नहीं तो पढ़ाई कैसे करेंगे, और बच्चों को घर वापस पहुँचाना भी है। तो बहुत अच्छा बसवराज, ये छोटी सी भेंट भक्तों की ओर से।
हरे कृष्णा, हरि बोल। और भी कई भक्त हैं जो यहाँ आते हैं अलग अलग सेवा करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। रास क्रीड़ा माता जी आके योगा पढ़ाती है और अपने 2 बच्चे तो है ही, परंतु उनको भी अपने बच्चे ही मान लिए ना। इस भाव से स्वीकार कर लिया है। इस भाव के बिना गुरुकुल संभव नहीं है। बाहर ऐसे बहुत पाठशालाएं आदि हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, परंतु वो एक व्यक्तिगत रूप से बच्चों का ख्याल करना वो उतना संभव नहीं होता। तो रास क्रीड़ा माता जी भी आके योगा वगैरह सब सिखाती हैं, हिंदी भी पढ़ाती है। बहुत अच्छा। और ओमकार अभी यहाँ नहीं है ना, ओमकार नहीं आए ना। ओमकार प्रभु यहाँ पे वो ड्राइंग वगैरह सिखाते हैं। और कोई है और बस है। अभी सप्तगिरी प्रभु हमारे बेंगलोर से आए हैं, तो उनको भी बहुत सालों से रुचि थी, परंतु कोई समस्याओं के कारण यहाँ पे नहीं आ पाए थे। अब वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे आके वो भी गुरुकुल में सेवा करें। बहुत समय से इच्छा थी। तो उनका परिवार अभी भी बेंगलोर में है, उनके भी तो 2 छोटे बच्चे हैं। फिर भी अभी उनको देखना है कि यहाँ संभल पाएंगे, वहाँ परिवार यहाँ कैसे करना। अब थोड़े समय के लिए आके यहाँ देखना चाहते हैं, लेकिन तीव्र इच्छा बहुत है सप्तगिरी प्रभु की कि यहाँ हमारे गुरु गोकुलानंद गुरुकुलम के बच्चों की सेवा करें। तो हार्दिक स्वागत है सप्तगिरी प्रभु, और आशा करते हैं कि यहाँ गोकुलानंद गुरुकुलम में सेवा करके बहुत आनंद आएगा। और आशा करते हैं कि आपका परिवार भी यहाँ शीघ्रातिशीघ्र आ पाए, ताकि आप अच्छी तरह से यहाँ बड़े शांत मन से सेवा कर पाओगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गोकुलानंद गुरुकुलम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। और अभी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी आज के कार्यक्रम का है ना। ठीक। हरे कृष्णा। तो सभी छात्र क्लिक करके आ जाइए। के दे हरि बोल। हरे कृष्णा। जल्दी जल्दी आइए। देखो थोड़ा तुलसी भी मिल गया। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखो गुरुकुल गोकुलानंद गुरुकुलम में रहने के लाभ कितने हैं, है ना। ये सारा डेकोरेशन बच्चों ने ही रात में रुके अच्छा, थे। ओह यहाँ रुके थे। अरे वाह। कल शाम को जब मैं आया दोपहर के बाद, तो बोले कि यही रुकना है आज। तो अच्छा। तक महाराज भी आ रहे हैं, तो सब डेकोरेशन करना है, घर पूरा घर सफाई किए, खिड़कियाँ और सब। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। आज सुबह 3:30 बजे 4 बजे से उठ के ये सब बनाए। वास्तव में हमारी जो सब संस्कृति है ना, गुरुकुल की सभ्यता, उसमें जो पढ़ाई होती थी, शास्त्रों का ज्ञान इत्यादि, ये सब महत्वपूर्ण तो होता ही था, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो उनको सिखाई जाती थी वो था कि कैसे सेवा भाव का अनुशीलन किया जाए। सेवा भाव, सेवा करने में कभी हिचकिचाना नहीं है, सेवा भाव होना बहुत आवश्यक है। गुरुकुल में बच्चे ऐसे ही सेवा किया करते थे। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में गए थे लकड़ियाँ लाने के लिए, क्योंकि अग्नि आदि के लिए घर के
चूल्हे के लिए आदि सब बहुत आवश्यक होते थे। श्री कृष्ण राजकुमार थे, फिर भी इस तरह की सेवा करने में हिचकिचाए नहीं। उनको ऐसे नहीं लगा कि मैं राजकुमार हूँ, इस तरह का कार्य मैं कैसे करूँ, मैं थोड़े मेरे सेवकों को कह दूं कि आप जाके करो। नहीं, गुरुकुल में सारे बच्चे एक जैसे हो जाते हैं, कोई भेद नहीं होता है। कौन धनी परिवार से है, कौन गरीब परिवार से है, हाँ, कौन किस जाति का है, कौन किस भाषा, कौन सी भाषा घर में बोलते हैं, ऐसे कोई विचार नहीं है। तो ये सेवा करना ये भी बहुत अच्छा है। तो आप सबको बहुत आनंद आया यहाँ सेवा करके? तो पूरे गुरुकुल को साफ कर दिया आपने। और ये आम के पत्ते भी लाए, आप कहाँ से लाए? यही सामने आम नहीं है, दूसरे चापा का, हाँ चापा का है, ये बाहर पेड़ है तो हाँ। सारा। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अभी जय हरे कृष्णा। दामोदर हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल। सिया नहीं आली? सिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಭು? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। कभी 2 मिनट के लिए दरबार कीर्तन कर सकते हैं, यहीं पर ऐसे बैठे सबको साथ हो जाए 2 मिनट। That we have formed the CPT, Child Protection. Yeah, I saw your SMS. We'll talk about it. Huh? Once we approve the names, then we can. Yeah. I just wanted to discuss. It couldn't be done on the SMS. Yeah. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देशकारिणे Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री गोकुलानंद गुरुकुलम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।